कभी क्रिकेट की पिच पर बूम बूम कहलाने वाले शाहिद अफरीदी अब सियासी पिच पर इमरान खान 2.0 बनने की तमन्ना में इस कदर पगला गए हैं कि इंसानियत को भुला गए। लेकिन शाहिद अफरीदी को कौन समझाए कि राजनीति सिर्फ बयानबाजियों से नहीं होती है। शाहिद, अफवाहों की गली में दौड़कर कुर्सियां नहीं मिलती। और ये जो लाशों पर खड़े होकर शाहिद तुम सियासत करने की कोशिश कर रहे हो, यकीन करो अगर इमरान खान के इर्द गिर्द तुम पहुंच भी गए तो इतिहास के सबसे बौने नेताओं में तुम्हारा नाम दर्ज होगा। गजब बेइज्जती है। क्रिकेटर तुम पहले से ही आधे होते थे। शाहिद अफरीदी का करियर जिस तरह से अंधी मारने वाले, हवा में बल्ला चलाने वाले खिलाड़ियों में रहा है, उनका मुंह भी हिंदुस्तान के सामने ऐसे ही चलता है। कभी शाहिद अफरीदी को हिंदुस्तान में बेशुमार मोहब्बत मिलती थी, लेकिन सियासी पिच पर हीरो बनने की तमन्ना, पाकिस्तान में इमरान खान 2.0 बनने की तमन्ना ऐसी जगह की नीचता की पराकाष्ठा को वो पार कर गए। ऐसी नीचता जिससे इंसानियत भी शर्मा। अरे शाहिद, कितनी लाशें, कितनी शर्मनाक हरकतें। 1993 बम धमाका, 2001 संसद हमला, 26/11 मुंबई हमला, 2016 पठानकोट एयरबेस, 2016 उरी हमला, 2019 से पुलवामा और अब 25 से पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारना। हर बार पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ने हिंदुस्तान को जख्म दिया और ये पाकिस्तान आतंकवाद का ही समर्थन कर देता है। और शाहिद अफरीदी जैसे बेहया लोग इन सब के बाद दहशतगर्दों को छिपाने के लिए हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आप हमारे दुख पर मरहम नहीं लगा सकते तो हमारे दुख पर नमक तो मत रगड़िए। शाहिद, क्या सोचकर आपने कह दिया कि हिंदुस्तान अपने लोगों को मरवाता है? ये बयान केवल भारत के खिलाफ जहर नहीं था, बल्कि ये तुम्हारे मुल्क की, तुम्हारे पैदाइश की मिट्टी पर थूक था। इंसानियत की लाश पर सस्ती सियासत करने की जो घृणित कोशिश तुमने की है, ये अच्छी बात नहीं है। और हिंदुस्तान में जो भी तुम्हें मोहब्बत करते थे, इसके बाद उन्हें तुमने शर्मिंदा किया कि वो एक ऐसे नफरती चिंटू को मोहब्बत करते थे। हालांकि शाहिद अफरीदी ये सब पहले भी करते आए, पहले भी बार बार इमरान खान बनने की तमन्ना में कभी कश्मीर, कभी कुछ करते रहे। लेकिन इस बार वो गब्बर कहते चले, वो गब्बर जो मैदान में निडर और सोशल मीडिया पर मुखर। दरअसल 28 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारतीय सेना को नालायक निकम्मा कहा कि भारत ने ही अपने लोगों को मरवा दिया। अब शाहिद अफरीदी निष्ठा की पराकाष्ठा को पार कर रहे थे तो गब्बर ने इस बार उनको लताड़ लगा। कहा कि शाहिद, करगिल में तुम हारे थे, पहले से इतना गिरे हुए थे और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है कि अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। अब सच कहे तो शिखर धवन जैसे ज़हीन इंसान की तरफ से ये बयान, ये लड़ाई सिर्फ दो क्रिकेटरों की लड़ाई नहीं थी, ये सोच की लड़ाई थी। और इसीलिए वो शाहिद जो इमरान खान बनने की तमन्ना पाले हुए हैं, मुंगेरी लाल की तरह पाकिस्तान के वजीर आजम बनने का हसीन सपना देख रहे हैं, उन्हें लगा कि पाकिस्तान की आवाम तो इस वक्त चाहती है कुछ शनाब इंडिया के खिलाफ बोलो, वो समर्थन करेंगे, तो तर्कों की जगह बदतमीजी बरता है। शिखर धवन से कहते हैं कि छोड़ो जी था, आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं। शाहिद अफरीदी की तरह पाकिस्तान में भी कई लोग हैं जो दिन रात कहते हैं आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, चाय चाय चाय। हमें लगा कि आज रियलिटी चेक करवाते हैं। अफरीदी, जिस चाय पर तुम इतना इतरा रहे हो ना, आज उसकी हकीकत हम बता। कौन सी चाय? 1965 वाली जब भारतीय फौज लाहौर तक पहुंच गई थी, या फिर वो 1971 वाली चाय जब तुम्हारे 93,000 सैनिकों ने दुनिया के सामने आत्मसमर्पण किया था ऐसे सर झुकाकर, या वो 1984 की चाय सियाचिन के सर्द वादियों में ऑपरेशन मेघदूत वाली, या वो करगिल की चाय जिसके जरिए शर्मिंदगी का एहसास तुम्हें शिखर धवन कर रहे थे। और अगर अभिनंदन वाली ही चाय पर तुमको चर्चा करनी है तो लो आज उसका भी रियलिटी। खुदा का वास्ता है, अल्लाह के लिए अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो हिंदुस्तान हमला कर देगा। ये हमारा बयान नहीं था, ये तुम्हारी संसद में तुम्हारे सांसद का बयान। नाम अयाज शातिक, सोशल मीडिया पर वीडियो मौजूद है, गूगल कर लेना जिन्हें नहीं पता। हमारे अभिनंदन को लेकर जो तुम चाय के जरिए मौज काटने की कोशिश करते हो, अगर शाहिद तुम अपने ही मुल्क की इनसाइड स्टोरी जानते ना तो शर्म के मारे पानी पानी हो। तुम्हारे आर्मी चीफ बाजवा को लेकर कोट किया था कि बाजवा जब आए तो बाजवा के पैर कांप रहे थे, माथा पसीने से भीगा पड़ा था। उस दौर के प्रधानमंत्री इमरान खान उस बैठक में शामिल होने नहीं आए। हो सकता है शायद तबियत खराब हो गई, जैसे आजकल शहबाज शरीफ की खराब। हिंदुस्तान का नाम सुनकर पसीना आना, तबियत खराब होना इतिहास का हिस्सा रहा है, आज भी है। तुम्हारे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए कहा गया था, अल्लाह के वास्ते अभिनंदन को जाने दो, नहीं तो रात को 9 बजे के बाद हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये हमारे कोट नहीं है, ये तुम्हारे कोट है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान की जरूरत बीते कुछ सालों में कभी नहीं पड़ी। अटल जी का जमाना था जब हमने कोशिश की थी कि पड़ोसी के साथ रिश्ता निभाया जाए, पड़ोसी को साथ लेकर चला जाए। लेकिन जब ये पता लगा कि तुमको आतंकवाद से निकलना नहीं और तुमको अपने मुल्क को बर्बाद करना है, तो हमने कहा भाड़ में जाओ। और इसी चलते पहले आईपीएल पर बैन लगाया और बाद में पीएसएल। 2008 के मुंबई हमलों में जब पाकिस्तान ने भारत को झकझोरा था, तभी से भारत ने तय कर लिया था कि अब बस बहुत हो गया। पहला सबक सिखाने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटरों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। पाकिस्तान ने खिलाड़ियों की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया छीन लिया गया था और इन शाहिद अफरीदी पर भी बैन लगा था। ये भी खेलने गए थे, लेकिन चार्जर्स यहाँ खेलते थे, उसके बाद से गायब हुए। उसके बाद दुनिया की जुगांडा लीग में छोटा छोटा खेलते थे। और अब जब पहलगाम हुआ तब हिंदुस्तान ने पीएसएल के प्रसारण पर रोक लगाई। बड़ा झटका दिया, क्योंकि इंडिया से ही एक बड़ी कमाई है पीएसएल की, अब खत्म हो। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वही चिल्लर में खेल रहे हैं, क्योंकि फैन कोड ऐप पर पीएसएल का प्रसारण बंद हो गया, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ और पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स ने गुस्सा निकाला। वही खिसियाहट थी शाहिद अफरीदी, और उसी खिसियाहट में पहले चाहते थे कि वो बैन हटा दिया जाए और बाद में जब नहीं हो पाया तब भारत पर ही आतंकवाद का मामला डाला। 2008 से पाकिस्तानी खिलाड़ी सोचते थे कि वक्त के साथ भाव बढ़ जाएंगे, हम भी सोचते थे। कई बार लगता था कि पाकिस्तान को क्यों बैन कर रखा, वहां खिलाड़ी आते शायद मजा आता।
लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ये जो हरकतें उनकी, ये हमारी याददाश्त को कमजोर पड़ने नहीं दी। और पीएसएल पर बैन उसी सबक का दूसरा रहा। शाहिद अफरीदी को भी समझना चाहिए कि चौका छक्का मारने से पहले अपने मुल्क को आतंक के दाग से दूर करो। और इंडिया वही संदेश साफ दे रहा है कि जब तक आतंकवाद रहेगा, ना आईपीएल के मैदान खुलेंगे, ना पीएसएल का प्रसार, और ना तुम्हारे हीरो हीरोइन इंडिया काम करेंगे। क्योंकि अब हमारा धैर्य जो है वो जवाब दे चुका है। अब जब आतंक का रास्ता बंद होगा, तभी जाकर कोई बात की जाएगी। आतंक और खेल एक साथ नहीं चलेगा। शाहिद अफरीदी का इंडिया के खिलाफ जहर उगलने का बहुत पुराना इतिहास है। अफरीदी का बयान सस्ती लोकप्रियता और नफरत की आग को भड़काने के लिए होता है, और ये पहली बार नहीं है। 2018 ले लीजिए, ब्रिटिश संसद में अफरीदी ने कश्मीर पर इंडिया के खिलाफ ह्यूमन राइट्स उल्लंघन का झूठ बोला। 2019 में कश्मीर के मुद्दे पर इन्होंने इंडिया को नसीहत दी थी, तब बहुत सारे क्रिकेटर्स इनको लताड़ लगाई। 2020 में शाहिद अफरीदी पीओके की यात्रा पर गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार पर अत्याचार का इल्जाम लगाया था। उस वक्त भी तमाम खिलाड़ियों ने इनको जबरदस्त तरीके सुनाया था। 2023 में इन्हीं के पाकिस्तान के दानिश कनेरिया क्रिकेटर हैं जिन्होंने बताया कि ये अफरीदी साहब जो है ये इस्लाम कबूल करवाने का उन पर दबाव बना रहे थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, और इसकी पुष्टि इन्हीं के मुल्क शब अख्तर ने कर दी थी। और अब पहलगाम में इन्होंने इंडिया पर आरोप लगा दिया। तो अफरीदी का ये एजेंडा और ये चेहरा जो है बहुत पुराना है, और ये चेहरा बेनकाब होता है। ये स्पष्ट हो चुका है कि अफरीदी ना क्रिकेटर है, ना खेल भावना के प्रति। शाहिद अफरीदी का करियर जितना शानदार रहा, उतना ही कंट्रोवर्शियल भी था। वैसे ये तो इनकी पॉलिटिकल करियर की बात हुई। अगर आप अफरीदी के क्रिकेटिंग करियर की बात भी करेंगे तो वो भी कंट्रोवर्शियल रहा। उम्र का फर्जीवाड़ा, बैन लगना बार बार। 2000 में पिच को नुकसान पहुंचाने पर शाहिद पर बैन लगा था। नवंबर 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में पिच को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया था और एक टेस्ट मैच 2 वनडे के लिए बैन कर दिया गया था। 2010 में ये गेंद को सेब बनाकर खा रहे थे, जिसकी तस्वीर आज भी वायरल होती है। इनको शर्मिंदा होना चाहिए। जनवरी 2010 की वो ऑस्ट्रेलिया का मैच था, एक वनडे मैच में अफरीदी को कैमरे में पकड़े गए थे और 2 T20 मैच बैन किया गया था। 2007 में एक दर्शक पर बल्ला चला रही थी, तब 4 वनडे मैच के लिए बैन किया गया था। और नैतिकता, देशभक्ति और इस्लाम की बात भी इनसे मत की, क्योंकि ये वही शाहिद अफरीदी हैं जिन्होंने कुरान का उपयोग किया था यूनिस खान जैसे खिलाड़ी को भगाने के लिए। शाहिद अफरीदी 2009 यूनिस खान के खिलाफ जब इन्होंने साजिशें रची थी जिसने क्रिकेट जगत को हिलाया था, और यूनिस खान ने माना था कि उस वक्त शाहिद अफरीदी ने सिचुएशन का फायदा उठाकर उन्हें हटवा दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो कुरान को लेकर थी। यूनिस खान ने बताया कि जिस पवित्र कुरान को उन्होंने धार्मिक उद्देश्य के लिए दिया था, ये शाहिद अफरीदी ने उसे खिलाड़ियों में रखा और अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, कैप्टेंसी पाने के लिए उसका इस्तेमाल कर। तो नैतिकता का भी शाहिद अफरीदी से कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट ये तो इस्लाम की बेइज्जती, और अब इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। देखो, पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी को लोग जानते हैं और इसी वजह से इंडिया आज यूनाइटेड। आज खिलाड़ियों ने भी एक तरफा बोला है। शिखर धवन ने बोला, सौरव गांगुली ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सारे संबंध तोड़ जाए, तेंदुलकर ने कहा, सहवाग ने कहा, गंभीर ने कहा, हरभजन ने कहा, युवराज ने कहा, बाकी सब ने कहा। शाहिद अफरीदी जैसे जहर उगलने वालों को एक्चुअली में गब्बर जैसे की जरूरत, असली गब्बर की, जिसने दिखाया कि चाय नहीं अब सच का उबाल मिलेगा, और वो भी इतना तेज मिलेगा कि झूठ की पूरी कढ़ाई फट जाए। अफरीदी जैसे मुंगेरी लाल के ख्वाब देखने वाले बार बार चकनाचूर होंगे, क्योंकि अब ये नया इंडिया जो सिर्फ बल्ले से नहीं बोल से भी वार करना चाहता है। और इसीलिए पीएसएल बंद, यूट्यूब बंद, पानी बंद, क्रिकेट बंद, और आगे आने वाले टाइम में क्या क्या होगा वो पाकिस्तान देखेगा। इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक आतंक का गटर बहता रहेगा, इंडिया पाकिस्तान को डुबाता है, और जिसे इतिहास के थप्पड़ भी अकल नहीं सिखा पाए, अब इंडिया ने तय किया है कि उसे हर मोर्चे पर हम एक्सपोज करें। आतंक के दलालों के साथ कोई क्रिकेट नहीं, कोई कर। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।